अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कब्र को यानी किसी मुर्दे को दफन कर देते थे, दफन करने के बाद अव्वल और आखिर पढ़ना भी सूरह बकरा की शुरू की चंद आयतें और आखिर की चंद आयतें पढ़ना साबित है। ये कब्र जब हम मुर्दे को दफन कर चुके, उसको दफन करने के बाद शुरू में जब सिरहाना है, सिरहाने की तरफ चंद आयतें सूरह बकरा की पढ़नी चाहिए। यानी से कहते हैं अव्वल आखिर कहते हैं, पहला रुकू पढ़ लें और आखिर में पैरों की तरफ आखिर की चंद आयतें यानी लिल्लाहि मा फिस समावाति से लेकर यानी आखिरी का रुकू उसके पैरों की तरफ खड़े होकर पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को दफन करने के बाद थोड़ी देर कब्र के पास ठहरते थे। ये साफ हदीसें हैं, ये हमारी अपनी बताई बातें नहीं है, ये साफ हदीसें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास थोड़ी देर रुकते थे और फरमाते थे कि इसके लिए दुआ करो, मुर्दे के वहाँ पर रुकना चाहिए। इसी के बाद सहाबा ने तो ये रिवायत की है, बाद सहाबा ने अपने ये नसीहतें की हैं, ये वसीयतें की हैं कि जब मैं मर जाऊँ मेरे साथ कोई नोहा करने वाली औरत ना जाए और मेरे साथ आग न ले जाई जाए, और जब तुम मुझे दफन कर सको मेरे पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट को ज़िबाह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है। ये अपनी मनगढ़ंत हमारी बातें नहीं है। साहब कहने लगे मुझसे कि साहब ये क्या नई बात चल पड़ी है। नई बात उसे कहते हैं आप मेरे पास आए कोई मसला मालूम करने के लिए, मैंने आपको बता दिया, आप फिर दोबारा इस साल के बाद मेरे पास दोबारा मसला मालूम करा आपने, वही मैंने उसको चेंज कर दिया। अब आप कहेंगे पहले तो आपने ये बताया था, अब तो आप नई बात बता रहे हो। एक बात आपने हमसे मालूम ही नहीं की, वो नई कहाँ से हो। एक आदमी तो वो है दिन रात कुरान हदीस पढ़ता है, दिन रात हदीसें पढ़ता रहता है। अब हमने तो सुनी नहीं कभी ये वाली बात। एक आदमी का ताल्लुक ही नहीं हदीस से, 1 मिनट असर की नमाज के बाद तालीम होती है उसमें नहीं बैठा जाता, और फिर कहते हैं कि हमने तो कभी सुनी। मैं तो सुनता ही नहीं भाई, तू सुनता ही नहीं तो तेरे कान में आवाज़ कहाँ से आएगी। तू असर की तालीम तक में नहीं बैठ रहा, जुम्मे नमाज पढ़ना आ गया, थोड़ा सा बयान सुन के समझ लिया हमने मुफ्ती बन गए, अम्मी क्या हो गए, हमने बयान सुन लिया मुफ्ती साहब का। अम्मी एक आदमी कुरान हदीस पढ़ता रहता है, उसके सामने तो कभी ये बात नहीं गुजरी, वो इंसान कहेगा कि हमारे सामने तो कभी ये बात नहीं गुजरी। एक आदमी का ताल्लुक ही कोई नहीं, नमाज तक के लाले पड़े हुए कह रहे हैं हमने तो कभी सुनी नहीं वाली बात। साहब भाई तुमने नहीं सुनी, तुम जानो अल्लाह जाने, हम क्या करें, हमारी गलती बताओ क्या है। कब्र के पास इतनी देर ये मुस्तहब है, फर्ज है, वाजिब नहीं है। हम ये नहीं कह जरूरी ठहरो, जरूरी जी तुमको फर्ज है या मैं नहीं। जो कब्र यानी मुर्दे के जो अहलो अयाल हैं, जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके लिए मुस्तहब है, अच्छा अमल है कि उसके पास ठहर जाए। क्यों? अल्लाह के रसूल ठहरे हैं इसलिए। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के जब इंसान वहाँ पर रहते हैं ना, उसके चारों तरफ कब्र के आसपास रहते हैं, उसको सवाल और जवाब में आसानी होती है। ठहरने का मतलब ये नहीं कि आप खड़े कब्र को देखते रहें, ठहरने का मतलब ये है कि वहाँ पर आप रुकें, चाहे बैठें चाहे खड़े हो, वहाँ पर खड़े होकर उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें मुर्दे के लिए। वहाँ पर खड़े होकर सूरह बकरा पढ़ें, वहाँ पर खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ें, वहाँ पर खड़े होकर उसके लिए दुआएं करें। ठहरने का ये मतलब है।